हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 8 बोर्ड एग्जाम हुआ है आज। तो आप लोग विज्ञान का आंसर जल्दी जल्दी मिलाइए और बताइए कि कितना आप लोग का सही हुआ, कमेंट कीजिए। तो आंसर डायरेक्ट हम लोग जो है वो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आंसर बताते जाएंगे, तो आप लोग फटाफट मिलाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा का है, 0.1 माइक्रोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो है 51 से शुरू हो रहा है आप लोग का विज्ञान का। डेंगू परजीवी का वाहक है, तो डेंगू किसके चलते होता है? तो मादा एडिस मच्छर के चलते। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे 53 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? तो पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव रहता है। विद्युत सेल में जो है वो कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होते हैं, धन और ऋण। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है, तो महंगा जो है आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। आगे प्रश्न है, बल है, तो बल क्या है? एक तरह का शक्ति है, तो ये हो जाएगा शक्ति। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो खनिज जो है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। वैश्विक गर्मी के कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के चलते जो है वैश्विक गर्मी बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो खांसी, टाइफाइड, खांसी, चेचक, या इनमें से सभी? तो दूषित पानी पीने से इनमें से सभी हो जाएगा। पृथ्वी के अचानक कंपन होने को क्या कहते हैं? तो भूकंप कहते हैं। पृथ्वी में अचानक कंपन होना भूकंप कहलाता है। तड़ित नहीं होगा, तड़ित जो है वो बजर गिरता है उसको बोलते हैं। द्वितीय प्रदूषक है, द्वितीय प्रदूषक जो है वो आप लोग का NO2 हो जाएगा, नाइट्रोजन। आगे प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है ना? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा सही आंसर। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल जो है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का खोज कब हुआ है? तो 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज हुआ है। पेंसिल के लीड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का पेंसिल का लीड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे, कौन कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। विपरीत आवेश के बीच में क्या होता है? तो विपरीत आवेश के बीच में जो होता है आकर्षण होता है। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो क्षय रोग जो है जीवाणु जनित रोग है। कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा विषैला गैस है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। एड्स जो है वो किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो रुधिर आधान के द्वारा, मतलब खून चढ़ाने के वजह से। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो उष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव सभी हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है दाब का मात्रक। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। आगे, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, तो आग उत्पन्न करना है तो ईंधन भी होना चाहिए, वायु भी होना चाहिए और ऊष्मा भी होना चाहिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो प्रोटोजोआ के चलते मलेरिया रोग होता है। निम्नांकित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक जो है वो रबर है, कुचालक बोला है। निम्न में से कौन सी गैस दहन में उपयोगी होता है? तो ऑक्सीजन के चलते दहन होता है। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचने का बल को पेशीय बल कहते हैं। एक अधातु जो कठोर होता है उसको हीरा जो है वो एक अधातु है और ये कठोर होता है। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? तो रेयॉन जो है संश्लेषित रेशा है। किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है? तो क्लोरोफ्लोरो के चलते जो है ओजोन परत क्षय हो रहा है। एक युग्मिज में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो एक हो जाएगा। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किन्विन कहा जाता है। आगे, वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाला ग्रंथि का नाम पीयूष ग्रंथि है। आगे, एक अधातु दूसरी धातु को चढ़ाने का मतलब एक धातु है और दूसरी धातु उस पर चढ़ाया जा रहा है तो उसको विद्युत लेपन बोला जाता है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ जो है वो शहद है, जंतु के द्वारा जो है होता है वो शहद प्राप्त होता है। अ, किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है? तो ग्रीस और तेल दोनों के प्रयोग से घर्षण को जो है कम किया जा सकता है। एक टोडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है उसको कायांतरण कहते हैं।
मानव कान का सुनने का शक्ति जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तियाँ में पाया जाता है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है। आगे प्रश्न है कि 1 किलोग्राम भार कितना बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। तो आप लोग लगभग में जो है वो 10 हो जाएगा, है ना? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण सदैव रहता है ना? हमेशा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण रहता है। आगे श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश लाइट होता है जो व्हाइट लाइट, उसमें 7 प्रकार के जो है कलर होता है। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो सॉरी, मेढक में जो है वो बाह्य निषेचन होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसका कितना सही हुआ। और अगर जो है सोशल साइंस का भी अपलोड कर रहे हैं और उसके बाद मैथ का करेंगे।